आशीष कुमार है और आज मैं आप लोग के सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि 66th बीपीएससी का जो इंटरव्यू चल रहा है उसके पोस्ट प्रेफरेंस पर ये डेडिकेटेड वीडियो है। क्योंकि मैं भी बीपीएससी के इंटरव्यू में 2 बार अपियर हुआ हूँ, दोनों बार सेलेक्ट भी हुआ हूँ। और जब फर्स्ट टाइम कोई इंटरव्यू देने जाता है तो उस टाइम पे वो टाइम आ जाता है जो कि बीपीएससी द्वारा जो प्रोवाइड किया गया जो भी पद होता है उसकी प्रेफरेंसेस हमें देने होते हैं। तो पता नहीं होता, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं उस समय जो फेमस पोस्ट है एसडीएम डीएसपी इसी के बारे में सोचते हैं और इसी के बारे में सुनते हैं। बाकी किसी पोस्ट को लेके हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उस टाइम पे हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए बीपीएससी में जो पद है उसके बारे में चर्चा करें। इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा का पद नहीं है, बिहार पुलिस सेवा का पद है। और इसके साथ ही हम शुरू करते हैं इसका। देखिए 2 टाइप के पद दिए गए हैं, लेवल 9 और लेवल 7। ये लेवल डिसाइडेड है वेतनमान के आधार पर। जैसे कि जो लेवल 9 है वो आपका है 5400 ग्रेड पे और जो लेवल 7 है वो है आपका 4600 ग्रेड पे। तो उच्च वेतनमान है लेवल 9। मोस्टली इसमें जो होते हैं अनुमंडल स्तरीय पद होते हैं। और इसके बाद भी मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पोस्ट प्रेफरेंसेस होते हैं ये अपनी चॉइसेस के आधार पर होते हैं। आप क्या चाहते हैं? जैसे कई लोग की ये इच्छा होती है कि वो ऑफिसर बने, बीपीएससी क्वालिफाई करे और आराम का जॉब करे, 10 to 6 का जॉब करे, हमेशा शहरी क्षेत्र में रहे। वो गांव में जाना पसंद नहीं करते, फील्ड जॉब पसंद नहीं करते। कुछ लोग का ये होता है कि वो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि मुझे काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक डीलिंग जॉब हो, नेम एंड फेम मिले। तो जो आपके अपने जो निजी चॉइसेस है आप उसके आधार पर भी आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस की वरीयता को दे सकते हैं। लेकिन जो एक बेसिक टर्म है किसी भी पोस्ट को ऊपर और नीचे सजाने का, वो है आय, अवसर और प्रतिष्ठा। मुख्य रूप से इन तीनों के आधार पर ही लोग ऊपर नीचे रखते हैं। तो जैसे अगर जिन्हें फील्ड जॉब से परहेज नहीं है, जिन्हें 24 आवर की जॉब से परहेज नहीं है, जो रात में कार्य करने को तैयार है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा करने का तैयार है, पब्लिक डीलिंग के लिए तैयार है, वो डीएसपी को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रख सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको आय, अवसर और प्रतिष्ठा का संगम देखने को मिलेगा। इसमें आपको बहुत अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, साथ साथ इसका जो प्रमोशन जो लेवल है वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप कम एज पे डीएसपी डायरेक्ट होते हैं तो आपको इसमें आईपीएस बनने का भी मौका मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर जो लोग को फील्ड जॉब पसंद नहीं है, भाग दौड़ पसंद नहीं है, फिजिकल वर्क ज़्यादा पसंद नहीं है, आराम की जॉब चाहते हैं, वो फर्स्ट प्रेफरेंस पर बिहार फाइनेंस सेवा जो कि वाणिज्य कर आयुक्त जो है, राज्य कर सहायक आयुक्त, उसे रख सकते हैं। पहले इसे सीटीओ भी कहते थे, आज अभी इसे असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर ऑफ जीएसटी या असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स कह सकते हैं। ये भी लेवल 9 का पद है, जिसमें हमेशा आपकी पोस्टिंग शहरी क्षेत्रों में रहेगी और आपके लिए एक बहुत ही आराम का जॉब रहेगा। और इसे ये कोई जेंडर बायस नहीं है, क्योंकि कई लोग मतलब कहते हैं ऐसा कि लड़कियों के लिए ये अच्छी जॉब है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। जो भी महिला कैंडिडेट है जो 66 बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए मैं कह दूँ कि लड़कियाँ फील्ड जॉब में बहुत अच्छा कर रही हैं। आईपीएस हो या फिर इंस्पेक्टर हो, दरोगा, कुछ में भी ये रोल मॉडल का काम कर रही है। कई लड़के जो होते हैं इन्हें फॉलो करते हैं, इनकी तरह बनना चाहते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि फील्ड जॉब है तो वो गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं है और जो आराम कर वो अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं जो कर रही हैं उसे उसका मतलब लिमिट डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो ये अपने अपने चॉइस के आधार पर, ये कोई जेंडर बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो जो पसंद करते हैं फिजिकल मतलब 24 आवर का जॉब, वो डीएसपी फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखें। जिन्हें आराम का जॉब पसंद है, शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग चाहिए, वो जो बिहार फाइनेंस सेवा है उसे फर्स्ट पे रख सकते हैं, जिसे इसमें नाम दिया गया है राज्य कर सहायक आयुक्त। इसके बाद आपका आता है जिला संदेष्टा, काराध्यक्षक, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, नियोजन पदाधिकारी, ईक पदाधिकारी और बिहार प्रोबेशन सेवा, और लास्ट में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। ये सब जो पद है ये सभी लेवल 9 के पद है और इसे फिर आप अपने चॉइसेस पे रख सकते हैं। जैसे कि जिला समदेष्टा और काराध्यक्षक, ये भी गृह विभाग के अंतर्गत ही है, डीएसपी भी गृह विभाग के अंतर्गत था, लेकिन जिला समदेष्टा, काराध्यक्षक और साथ ही जो ये दोनों जो पद है इसमें उतना भागदौड़ नहीं है, तो आप इसे
बिहार फाइनेंस सेवा के बाद रख सकते हैं। इसके बाद आप नियोजन पदाधिकारी के लिए भी रख सकते हैं, जिसे जिला नियोजन पदाधिकारी भी कहते हैं। इसमें बेसिकली जो सरकारी क्षेत्र से इतर निजी क्षेत्रों में रोजगार जनरेशन को लेकर कार्य करने का मौका आपको मिलेगा। और इसके बाद आप जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी या बिहार प्रोबेशन सेवा में से भी किसी को रख सकते हैं। ये सभी सेम लेवल के पद हैं। बिहार प्रोबेशन सेवा में मुख्य रूप से जो कारागृह में जो बंद होते हैं कैदी, उनके पुनर्वास, उनके वेलफेयर के लिए कार्य करने का मौका मिलेगा और ये भी बहुत एक अच्छा जॉब है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के अंतर्गत ये एक इसमें आपको जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत उनके लिए योजनाएं, उनके से रिलेटेड वर्क करने को आपको मिलेगा। इसके अलावा एक पदाधिकारी, ये भी लेवल 9 का पद है। इसके अंतर्गत जो मोस्टली जो पोस्टिंग होगी ये नॉर्थ बिहार में होगी, क्योंकि जो आप लोग पढ़े ही हैं कि जो गन्ना से अनुकूल मौसम या फिर जो चीनी मिलें हैं उसकी संख्या उत्तर बिहार में ज़्यादा है, तो उसमें ही आपको उसके डेवलपमेंट को रिलेटेड जॉब है जो आपके नॉर्थ बिहार में ज़्यादातर इसकी पोस्टिंग होगी। ये भी लेवल 9 का पद है। तो आप मतलब शुरुआत में उसे रखते हुए बाकी को आप अपने चॉइस के अनुसार क्रम में रख सकते हैं। हाँ, ये भी थोड़ी बहुत लोगों के अंदर ये बात होती है कि किस पोस्ट में मुझे गाड़ी मिलेगा, किस पोस्ट में मुझे बंगला मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहला दिन ही आप मतलब यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं और जब जाते हैं तो आपको ये सब मिलता है। हाँ, जो कि डीएसपी है उसमें आप अगर ट्रेनिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग के बाद जब आपकी पोस्टिंग होती है तो उसमें आपको ये सब सुविधाएँ आपको मिल जाती हैं। तो कुछ लोग ये सुविधाएं देख के भी अगर आकर्षित होते हैं तो फर्स्ट में डीएसपी का पद रख सकते हैं। इसके लिए ये अपने निजी इच्छा पे आधारित है। ठीक है। इसके बाद जब लेवल 7 की बात करें तो पहले हम लोग लेवल 9 की बात कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत टोटल 9 टाइप्स ऑफ पोस्ट है। लेवल 9 में 9 टाइप है पोस्ट का, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आइए हम लोग लेवल 7 की चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत 7 टाइप के पद हैं। इसमें आप अगर सबसे फर्स्ट में रखना चाहते हैं तो ये भी अगेन यही होगा कि आपकी चॉइस क्या है। इसमें भी कुछ जॉब जैसे फील्ड जॉब है, कुछ ऑफिस वर्क है, जो फील्ड जॉब ज़्यादा नहीं है तो ये अपनी अपनी इच्छा के आधार पे है। लेकिन अभी आप इसमें जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख सकते हैं उसमें अभी सबसे बेटर आपके लिए ये हो सकता है कि आरओ और आरडीओ। कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आरओ और आरडीओ में। ये आरओ जो है ये सीओ का पद है, यही आगे चल के सीओ बनते हैं, और आरडीओ जो है वीडियो का पद है। और वीडियो और सीओ के नाम से आप लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब ये जानते होंगे, क्योंकि हर लोग को इनसे काम पड़ता है। पहले इस पद पे बिहार प्रशासनिक सेवा के ही अधिकारी होते थे, लेकिन बाद में इनका कैडर अलग कर दिया गया। वीडियो की जो फर्स्ट ज्वाइनिंग आरडीओ के रूप में हुई और ये बिहार ग्रामीण सेवा के अंतर्गत आ गया। और सीओ की अब जो होती है ज्वाइनिंग वो पहले आरओ के रूप में होती है और ये बिहार राजस्व सेवा के अंतर्गत आ गया है। इन दोनों में से किसी को भी आप फर्स्ट पे रख सकते हैं। जो आरओ का पद है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और अभी मैं खुद राजस्व अधिकारी हूँ आरओ अररिया सदर में। इसमें आपको मतलब जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा उस पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलता है आपको। और हाँ, जिन लोगों के लिए ये जो बहुत बड़ी प्राथमिकता होती है, गाड़ी, बंगला, ये चीज़ें भी आपको आरओ में मिलेगा, क्योंकि सीओ की तो गाड़ी होती ही है, आरओ की भी गाड़ी में मिलने वाली है, तो आपकी ये इच्छा भी पूरी हो सकती है। साथ ही इसमें जो मुख्य रूप से कार्य होगा आपको राजस्व से संबंधित होगा। जो भी आप लोग ये सुनते हैं म्यूटेशन, आय जाति निवास, या इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी, भूमापी, साथ साथ इसमें आपको एक जुडिशियल एक्टिविटी का भी कर्तव्य निभाने का भी मौका मिलेगा। जैसे कि सैटरडे को जनता दरबार हो लगता है हर थाना में, जिसमें कि ज़मीन संबंधी विवाद को निपटाया जाता है। ये भी कार्य आरओ सीओ ही करते हैं। पहले आपकी नियुक्ति आरओ के रूप में होगी और कुछ दिनों में आपको सीओ बना दिया जाएगा या प्रभारी सीओ बना दिया जाएगा। इसके बाद इसका कैडर चलेगा। आरडीओ में भी, आरडीओ भी अच्छा है। पहले आप आरडीओ के रूप में नियुक्त होंगे और फिर आप वीडियो बनेंगे। और इसी के समकक्ष बीपीआरओ भी है, जिसमें जिसे अब ब्लॉक के कार्यपालक प्राधिकारी के रूप में भी कहा जा रहा है, और ये भी बहुत अच्छा पद है। इसे भी आप अपने प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के लिए है एमईओ, नगर कार्यपालक प्राधिकारी। ये भी लेवल 7 का जॉब है और अच्छा जॉब है। इसे भी इसके बाद आप अपने वरीयता में रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं और सप्लाई इंस्पेक्टर है। इन दोनों को भी आप अपने प्रेफरेंस, जो आपका क्या आप मतलब आप किसी ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसके आधार पर रख सकते हैं। दोनों ही सेम लेवल का पद है। और
कुछ लोग एक जो लेवल 7 का पद है ADTO, इसके लिए मैं लास्ट में चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे अंतिम पंक्ति में रखा जाना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट है और पहली बार DTO का कैडर अलग कर दिया गया है। अभी तक जो DTO होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जिला परिवहन पदाधिकारी, इस पद पर मैक्सिमम 100% बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही अभी हैं और ये पद बहुत ही चार्मिंग पद माना जाता है। इसके लिए सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें इस पद पर कार्य करने का मौका मिले। इस बार से इन्हें इसका अलग कैडर किया गया है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, लेकिन इसे अभी प्रखंड स्तरीय पद बनाया गया है, लेवल 7 का पद बनाया गया है, जिसे एडिशनल DTO कहा गया है, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी। तो ये बहुत ही अच्छा पद है और इनफैक्ट अगर मेरा चॉइस पूछा जाए तो मैं इसे लेवल 7 में सबसे ऊपर रखूँगा कि पहले ADTO रखूँगा, उसके बाद RO, फिर RDO, फिर VPRO, फिर जो आपकी इच्छा है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। क्योंकि जो DTO का पद है, इसमें आपका जो वर्क होगा या फिर जो आपकी अपॉर्चुनिटी होगी बहुत ही डाइवर्सिफाइड होगी और इसमें जो जिसके लिए आदमी पढ़ाई करता है आय, अवसर और प्रतिष्ठा के लिए, ये भी इसकी भी बहुत अच्छी संभावना आपको मिलेगी। तो इस आधार पे आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं। अगर किसी को किसी स्पेशल पोस्ट के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और धन्यवाद। इसी के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थैंक यू।